भगवान की जय हो। और वाल्मीकि रामायण की जय हो। और चंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। किष्किंधा कांड का 53 सर्ग 30वां सर्ग कल आपको सुनाए थे। 50-60 श्लोक तक शायद सुनाए थे। उसके आगे की कथा सुनिए। पूरा ध्यान नहीं है कि श्लोक आगे से ही सुना रहे हैं हम। शायद अब कहाँ पर थे, पूरा वन में डिठाई ये है। 50 से चालू कर देते हैं। 50 कहाँ पर है? 50 से चालू कर देते हैं। वेणु स्वर व्यंजित तूर्य मिश्रा प्रत्युष काले नील संप्रवृत्ता सम्मूर्छितो गर्गो वर्षाणा मनोन्यमाप पूर्यतीव शब्दा। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए, वाण घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भाड़ों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। श्री रामचंद्र जी सब महिमा बता रहे हैं इसकी। चौमास की बरसात होती उस समय। नैव नवय नर्दी नाम कुसुमा प्रहासे व्याधुर्यमानै मरदुर्मारुतेना धौतामल चौपट प्रकाशै कूलानि कौशरपशोभितानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हास से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कांसों से बड़ी बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन प्रचंडा मधुपान शौंडा प्रिया विंता खट चरणा प्रहष्टा वने सुमाता पवनानुयात्राम कुर्वन्ति पद्यासन रेणु गौरा। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरवपूर्ण प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध की लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। मतलब राम जी कह रहे हैं, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालिवनम पिवक्कम। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुरमिलश्च चंद्रा ससंति वरसाप्यनीत कालम। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंदगत से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्ष्मण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है। क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास्य की भांति खिल उठते हैं। इस तरीके से अमीनो पसंद रसित मेखलानाम, मीनो पसंद रसित मेखलानाम नदी वधूनाम गतयोद्यमंदा। मणि पसंद रसित मेखलानाम नदी वधूनाम गतयोद्यमंदा। कांतोपभुक्ता काल संगगामिनानाम प्रभात कालेश्व कामिनीनाम। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों के भांति नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए है। सचक्रवाणी ससैवलानी, सचक्रवाणी ससैवलानी कासर दुकुलरैव संव्रततानि। सचक्रवाकानि ससैवलानी, सचक्रवकानि ससैवलानी कासुरदुकैलैरिव संव्रतानि। सपत्र रेखाणि सरोचनानि बधूव मुखानि व नदी मुखानी। नदियों के मुख
नदियों के मुख नव बधुओं की मुँह के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक है, जो गोरोन चंदा द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं, जो सेवार है वधु के मुख पर बनी हुई पत्र भंगी समान जान पड़ते हैं, तथा जो कास है वही मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपी वधु के मुंह को ढके हुए है। इस तरीके को उपमा कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। प्रफुल्लवाणासन चित्रतेषु प्रफुल्लवाणासन चित्रतेषु प्रफुल्लवाणासन चित्रतेषु प्रहष्टकटपाद निकुलजितेषु प्रफुल्लवाणासन चित्रतेषु प्रहष्टकटपाद निकुजितेषु गृहीत चापोद्यत दंड चंडा प्रचंड चापोद्य वनेषु कामा। फूले हुए सरकंडोर असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जानों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। श्री रामचंद्र जी वर्णना कर रहे हैं हर एक चीज की अलग अलग तरीके से। लोकम सुभ्रष्टा परितोषयित्वा लोकम सुभ्रष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटकानि च पूरयित्वा लोकम सुभ्रष्टा परितोषयित्वा नदीस्तटकानि च पूरयित्वा निष्पन्नम सस्याम वसुधाम च कृत्वा त्यक्त्वा नभा स्तूयो धरा प्रडष्टा। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों तालाबों के पानी से भरकर भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए हैं। दर्शयन्ति शरण्यद्या पुलनानि शनैः दर्शयन्ति शरण्यनद्या पुलनानि शनैः नवसंगमावसव्रीडा जघनानि वही शोषिता। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां सने सने अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती रहती हैं। प्रसन्न सलिला सौम्य कुरभिवनादिता प्रसन्न सलिला सौम्य कुरभिवानिनादिता चक्रवाक गणना किरणा विभान्ति सलिलासया प्रसन्न सलिला सौम्य कुरभिवनिनादिता चक्रवाक गणा किरणम विभान्ति सलिलासया। सौम्य सभी जलाशयों जल स्वच्छ हो गए हैं, वहाँ क्रूर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं, चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। अन्योन्य बद्ध वैरणाम जिगीषूणाम नृपात्मजा अन्योन्या बुद्ध वैराणाम जिगीषूणाम नृपात्मजा उद्योग समयः सौम्य पार्थिवानाम भुवस्तति अन्योन्या बुद्ध वैराणाम जिगीषूणाम नृपात्मजा उद्योग समयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थिति। सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए ये युद्ध निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हो गया है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मजः इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मजः नाचा पश्याम सुग्रीव मोद्योगं च तथाविधम् इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मजः नाचा पश्याम सुग्रीव मोद्योगं च तथाविधम्। नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न ही उनका कोई वैसा उद्योगी दृष्टिगोचर हो रहा है। असनाः सप्त पर्णाश्च कोविदाराश्च हि पुष्पिताः
असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च हि पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिशानुषु। पर्वत के शिखरों पर असन चितवन कोविदार बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिले हुए दिखाई देते हैं। हंस सारस चक्रवाहै हंस सारस चक्रवाहै कुररै च समन्तता हंस सारस चक्रवाहै कुरैरै च समन्तता पुलिनान्यावकीर्णानि नदीनामपास्य हि लक्ष्मणाम् हंस सारचकाव्रय्य कुरैरैश्च समन्ततः पुलिनान्यविकीर्णानि नदीनामपस्य हि लक्ष्मणाम्। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब और हंस सारस चक्रवाह क्रूर नामक पक्षी फैले हुए हैं। चत्वारो वार्षिकः मासा चत्वारो वार्षिकः मासा गतः वर्षशतोपमाः चत्वारो वार्षिकः मासा गतः वर्षशतोपमाः मम शोकभितप्तस्य तथा सीतामपश्यता। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत होते हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, चक्रवाकीव भरतारम पृष्ठतो न गुतावनम चक्रवाकीव भरतारम पृष्ठोतानुतावनम विषमदंडकारेण मुद्यानिव चांगना चक्रवाकीव भरतारम पृष्ठातोनुगुतावनम विषमं दंडकारेण मुद्यानामिव चांगना। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दंडकारवन में उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई है। प्रिया विहीने दुर्खात हतराजे प्रिया विहीने दुर्खाते हतराजे विवासिते कृपाम ना कुरुते राजा सुग्रीवो मई लक्ष्मणा। लक्ष्मण मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी मैं राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। अनाथो हृतराज्योऽहं रावणेन च धर्षितः अनाथो हतराज्योऽहं रावणेन च धर्षितः दीनो दूरग्रयः कामी मा चैव शरणं गतः इतः कारणैः सौम्य सुग्रीवैः दुरात्मनः अहं वानराजस्य परिभूतः परं तपः। सौम्य लक्ष्मण मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव भी यही समझता है राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। साकालम परिसंख्याम सीतायाः परिमार्गणे साकालम परिसंख्याया सीतायाः परिमार्गणे कृतार्थ समयं कृत्वा दुर्मति नरवाभियुद्धते। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसलिए यह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं रख रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सह किष्किंधा प्रवेश्य त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम् सह किष्किंधा प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम् मूर्खं ग्राम्य सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्नमम्। अतः लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है। हरितानाम उपन्नानाम पूर्व चापि उपकारिणाम
आर्थिनामुपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आसामसु संतन्त्यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः। जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे छोड़ देता है, वो संसार के सभी पुरुषों में से नीच है। शुभम वा यदि वा पापम या वाक्यामुदीरितं सत्येन परिगृहीत सह वीरः पुरुषोत्तमः। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप से निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वो वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। कृतार्था नाम मित्राणाम न भवन्ति ये कृतार्था कितार्थानाम मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतानापि कृवाद्या कृतज्ञाननो भुंजते। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं उन मित्रों के सहायक नहीं होते हैं, उनके कार्य सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते हैं। उन कृतज्ञ पुरुषों को मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते हैं। नूनम कांचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपमभिदुगणोपमम्। नूनम काचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे दुष्टमृच्छासि चापस्य रूपमभिदुगणोपमम्। सुग्रीव, निश्चय तुम युद्धों में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाली धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या टाइम हुआ है? घोरम जाता लर निर्घोषम क्रुद्ध मम संयुगे घोरम जातल निर्घोषम क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषममिव वज्रस्य पुनः संद्रोतुमिच्छसि। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा को, भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, काम वेगंतोपस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वस्त्या हास्य मे वीरा ना चिंता न पात्मजा। काम वेगंतोपस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वस्त्या हास्य मे वीरा ना चिंता महात्मजा। वीर राजकुमार सुग्रीव, तुम जैसे ही सहायक के साथ रहने मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है, ऐसी दशा में यदि उसे यह चिंता न हो कि वाली की बात मुझे मार सकते हो तो ये आश्चर्य की बात है। यदर्थ मयारंभः कृतः पर्यपुंजयः यदर्थ मयारंभः कृतः परपुरंजयः समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया है, सीता की खोज विषय कुछ प्रतिज्ञा को इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है। उसे याद नहीं आ रहा है कि क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। वर्षा समय कालम तु प्रतिज्ञा हरीश्वरा व्यातीतामश्चातुरो मासान विहरन नावबुध्यते। सुग्रीव की यह प्रतिज्ञा की थी, सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वो क्रीड़ा बिहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों में उसको कुछ पता ही नहीं चला है। सामात्या परिसि क्रीडान पानमेव पसेवते सामात्याय परिसि क्रीडान पानमेव पसेवते शोकादीने सुनास्मासु सुग्रीवा कुरुते दयाम। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमाय प्रमोद में फंसकर विविध प्रिय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं तो भी वो हम पर दया नहीं कर रहा है। उच्चताम गच्छ सुग्रीवस्त्या वीर महाबलः उच्चत्याम गच्छ सुग्रीवस्त्या वीर महाबलः मम रोषस्य द्यूपम ब्रूयाशानमिदं वचः। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का भी जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। लक्ष्मण ने कहा, जाओ
हमारा क्रोध फिर नहीं देख पाएंगे आप। ये संदेश भी सुनाओ जाके। नासा संकुचिता पंथा नासा संकुचिता पंथा येन वाली हतो गता। नासा संकुचिता पंथा येन वाली हतो गता। समये तिष्ठ सुग्रीवा मा वाली पथमनुवगा। सुग्रीव वाली वाली मारा जाकर जिस रास्ते गया है वो आज भी बंद नहीं हुआ, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो, नहीं तो तुमको भी मार डाला जाएगा। एक एक रणे वाली सरेण निहतो मया त्वं तु सत्यादिति क्रांतम हरान्यस्यामि समान्धवम। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें भी बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सुग्रीव से बता दो जाकर के। यदेवं विहिते कार्ये यद्वितं पुरुषसरसभा। यदेवं विहिते कार्ये यद्वितं पुरुषसरसभा तद तद ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर काला व्यतिक्रमः। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, अब इस तरह से कार्य बिगड़ने लगे हैं, ऐसे अवसर और भी जो जो बातें कहनी उचित हो, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सत्यम मम वानरेश्वर कुरध्व सत्यम मम वानरेश्वर प्रतियश्रुतं धर्मवेच शाश्वतं मा वालिनं प्रेत गतो यमचे त्वमाद्य पश्चार मम चोदिताशरय्य। सुग्रीव से कहो वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव की भांति होकर यमलोक में वाली का दर्शन कराना पड़ेगा। सापूर्वजं तीव्र विवृद्ध कोपम लालाप्यमानं प्रसमीच्य दीनं चकार तीव्राममर्तिमुग्र तेजा हरीश्वरी मानव वंशवर्धना। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। जब भगवान राम क्रोधित हो गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 300 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि में हर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड का 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो, बोलो सभी देवी और देवताओं की जय हो। कल 300 सर्गा 31वां सर्ग सुनाएंगे। जय जय सीताराम।